गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है बहुपद। हम सीख चुके हैं कि बहुपद क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या होते थे पदों के आधार पर। फिर हमने सीखा कि बहुपद को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। अब हम सीखेंगे कि बहुपदों को कैसे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा एक पदी से एक पदी का गुणन। पर इससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पदी क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि पदों के आधार पर, ठीक है, जो बच्चे क्लास में अभी नए हैं वो ध्यान से सुने, पदों के आधार पर जो है वो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक पदी, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म या फिर एक ही पद होता है। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करें। हिमांशु, आपका माइक ऑन है। दूसरा होता है द्विपद और तीसरा होता है त्रिपद। ठीक है, हाँ बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ करें। जब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर आप माइक ऑन करके आंसर देना। ठीक है, तो एक पदी में सिर्फ एक ही पद होता है, द्विपदी में 2 पद होते हैं और त्रिपद में होते हैं 3 पद। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एक पदी की गुणा एक पदी से कैसे करनी है। एक पदी की अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि 3y, ये एक पदी है क्योंकि इसमें एक ही पद है। 2x माइनस 9x, ये सभी एक पदी के उदाहरण है। द्विपद की अगर हम बात करें तो 3y माइनस 7, ये हमारा द्विपद है। क्यों? क्योंकि पहला पद इसमें ये है, दूसरा पद इसमें ये है। मुझे कैसे पता चला, कैसे मुझे पता लगा कि ये द्विपदी है? तो हम बच्चों चिन्ह देखते हैं प्लस या माइनस का। अगर किन्हीं दो संख्याओं या कुछ भी चर अचर के बीच में अगर चिन्ह आता है माइनस का, या फिर ऐसे देखिए 5x प्लस 9 प्लस का, तो तब हम कहेंगे कि इसमें 2 पद है। क्योंकि जो ये जमा और माइनस का चिन्ह होता है, ये पदों को विभाजित कर देता है, अलग अलग कर देता है। बात करें इसकी, तो अगर मैं लिखूं 3zx, तो बच्चों अभी भी ये एक पदी का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ना तो कोई जमा का निशान आया, ना तो कोई माइनस का निशान आया, इसलिए मैं इसको एक पदी ही कहूंगी। ठीक है, जब तक जमा या माइनस का निशान ना आ जाए। बात कर लेते हैं त्रिपदी की। तो त्रिपद आपका कुछ इस तरह का होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। देखो इसमें कितने पद है? तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो ऐसे इनमें इनको जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। 3 तरह के होते थे हमारे बहुपद के प्रकार, वो हमने रिवाइज कर लिए। और अगली बात की, अगर किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका कोई खास नाम नहीं होता। जब तक एक पद थे हमने उसको एक पदी कहा, जब तक 2 पद थे हमने उसको द्विपदी कहा, जब 3 पद आ गए तो हमने उसको त्रिपदी कहा। पर जब 4, 5, 6 ऐसे करते करते पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका कोई खास नाम नहीं होगा, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बहुपद ही होगा। ये थी पिछली क्लासेस की बातें। अब आज की क्लास की बात करते हैं, तो हम सीखेंगे एक पदी से एक पदी का गुणन। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है कि 8 को आप लिखते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में। ठीक है, अब इस 2 गुणा 2 गुणा 2 को अगर मैं आपको कहूं कि घात के रूप में लिख के बताएं, तो आप कैसे लिखोगे? 2 स्क्वायर 3। 2 स्क्वायर 2, 8 की घात 3। 8 को नहीं देखना है बेटा, इसको नहीं, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 को 4 की घात 2। नहीं, अब 4 को भी ना लिखें, बस इसको ही, इसको भी चलो मैंने मिटा दिया। बस यहां से यहां तक आपको दिया गया है। देखो 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 ऐसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले वो संख्या देखिए जो खुद को बार 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 गुणा कर रही है। तो वो संख्या 2 है। हाँ, वो संख्या 2 है, उसको हम ऐसे आधार नीचे लिखेंगे। और ये 2 कितनी बार लिखा गया है? गुणा गुणा तो कर रहा है, पर लिखा कितनी बार गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार लिखा गया है, तो घात में आ जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, इसको घात में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 14 घात 4। ठीक है, कौन खुद को बार बार गुणा कर रहा है? बेटा आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया।
आंसर देने के बाद एकदम से अपना माइक ऑफ कर लिया करें, ठीक है, नहीं तो क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। 14 खुद को बार बार गुणा कर रहा था तो मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया। अब ये 14 खुद को कितनी बार गुणा कर रहा है या फिर कितनी बार ये लिखा गया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार लिखा गया है, तो इसकी घात में हम 4 लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी संख्या की बातें कि संख्या को घात में ऐसे लिखा जाता है। अब मान लो हमारे पास संख्या ही नहीं है, हमारे पास तो चर है। तो अगर जब आपके पास समान चर होंगे, समान चर का मतलब एक जैसे चर, बिल्कुल सेम डिट्टो एक दूसरे की तरह, जैसे कि ये है y गुणा में y गुणा में y गुणा में y, तो इसको अगर आप घात के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? y की घात 4। y की घात 4, क्योंकि देखो कौन है जो खुद को बार बार गुणा कर रहा है, तो वो है y खुद को बार बार गुणा कर रहा है। और y यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है तो गिन लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार हमारे यहाँ पर y लिखा गया है, तो घात में आ जाएगा 4। घात में वो अंक होता है जितनी बार ये वाला अंक लिखा गया होता है। 4 बार y लिखा था तो इसके सिर पे या इसकी घात में हम 4 लिख लेंगे। वहीं पे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, इसको घात में की कैसे लिखें? घात 6, ए की घात 6, ए की घात 6, 6। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार ए लिखा गया है, तो ए की घात 6। अब बताइए, ये सभी को समझ आया? सिर्फ इतनी सी बात। हाँ, चैट में जिन्होंने लिखा है आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो, कि जब आपके चर समान होंगे तो आप जब उनको गुणा करोगे तो हमेशा उत्तर घात में लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। कुछ बच्चे गलती यहाँ ये करते हैं कि वो देखेंगे कि y जो है वो 4 बार गुणा हो रहा है तो वो इसको 4y लिख देंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल ही गलत होता है। जब भी आप गुणा करते हो तो उत्तर में कभी भी ऐसा नहीं आता, उत्तर हमेशा घात में आता है। अब मान लो आपको नहीं समझ आ रहा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं पता लग रहा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पर y 4 बार लिखा गया था, ठीक है। आप क्या करना, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका उत्तर मैं 4y लिखूं या फिर इसका उत्तर मैं y की घात 4 लिखूं, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप सोच लो कि y की जगह पर अगर 2 होता, मानना है ऐसा है नहीं, बस मानना है अपने मन में कि y की जगह पे अगर 2 होता तो इसका मतलब आप 2 को ऐसे लिखते, है ना। अगर y की जगह पे 2 होता तो आप 2 को ऐसे लिखते। जब 2 को आपने ऐसे लिखा तो जाहिर सी बात है कि इसको अब आप 4 2 तो नहीं लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप घात में लिखोगे। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। कुछ नहीं करना, जो आपको चर दिया गया है उसकी जगह पे कोई अपनी मनपसंद की संख्या लिख लो, फिर सोचो कि अगर सवाल ऐसा होता तो मैं क्या करता या तो मैं क्या करती, तो आप क्या करते, 2 का 2 और घात में 4। तो इसका मतलब अब y गुणा कर रहा था तो y की घात 4, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे गुणा करना है, और अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो उसका भी एक हल मैंने बता दिया, कभी आपके काम ये आ सकता है, क्या पता, है ना। तो अभी देखिए, समान चर हो तो ऐसे गुणा किया जाता है। अब अगर चर समान ना हो, अगर चर कैसे हो, चर बिल्कुल अलग अलग हो। अभी देखिए यहाँ पर y जो है वो y से ही गुणा कर रहा था, यहाँ पर a जो है वो a से ही गुणा कर रहा था। अब अगर मैं आपको बोलूं कि y a से गुणा करना चाहता है तो इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। जब तक y से गुणा कर रहा था तब तो y की घात 4 आ गई, a से गुणा कर रहा था a की घात 6 आ गई, पर अब y a से गुणा कर रहा है तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, जब आपके हाँ जब हाँ बेटा ठीक है आपका आंसर, जब आपके चर बच्चों अलग अलग हो जाते हैं, नहीं सॉरी गलत दिया, जब आपके चर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं तो उनको गुणा करके कोई खास उत्तर नहीं आता, उनको गुणा करके हम बस ऐसे लिख लेते हैं। जैसे देखो y a, हम क्या करेंगे, बीच में से ये गुणा का निशान हटा देंगे और अपने चरों को बस ऐसे साथ में चिपका के लिख देंगे, तो आंसर आ गया y a। समान चर हो तो घात में आंसर आएगा,
अलग अलग चर हो तो उनको बस साथ में लिख लेना। तो एक सवाल का सभी आप आंसर दीजिए। ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी गुणा एच गुणा एम, इसको मैं गुणा करके कैसे लिखूं? ABCDHM। ठीक है, और कोई जो इसका आंसर देना चाहते हो? वाई गुणा ऐसा तो वाई ए लिख दिया, अब इतने सारे गुणा में है तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक कहा आपने, ए बी सी डी एच और एम, सबको हम बस साथ में लिख लेंगे और इनके बीच में से गुणा के ये जो निशान है, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जो चैट में लिख रहे हैं, गुणा के जो निशान है इनको यहां से गायब कर देंगे। ठीक है, तो बस यही था। अब बताइए समान चर को कैसे गुणा करना है और अलग अलग चरों को कैसे गुणा करना है, इसमें किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछे, नहीं है तो बच्चों वाई टाइप कर दे, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। देखिए क्लास में भी हमारे पास 25 बच्चे हैं, सभी का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, सभी अपने अपने आंसर दीजिए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं सवाल। तो अगर आपको सवाल ऐसा है कि x की गुणा x में करो तो आ जाएगा x की घात 2। अगर आपको सवाल ऐसा आ गया कि 2x की गुणा 2y में करो तो अब आपका क्या आंसर होगा? ये चाहिए 4XY। बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक नियम तो नहीं कह सकते पर एक तरीका है सॉल्व करने का जिससे आपको आपका क्वेश्चन इजी रहेगा। जब भी आपको ऐसी संख्याएं गुणा करने को आती हैं, ये एक पदी है और ये भी एक पदी है, एक पदी को एक पदी से गुणा करने के जब सवाल आते हैं तो करना क्या होता है, संख्या की गुणा संख्या से कर देना, ठीक है, और चर की गुणा चर से कर देना। अब देखो ये दोनों चर अलग अलग है और हमने सीखा है, हमें पता है कि अलग अलग चर हो तो कैसे गुणा करते हैं, एक जैसे चर हो तो कैसे गुणा करते हैं ये हम जानते हैं। तो पहले तो संख्या की गुणा संख्या में करो, 2 की गुणा 2 में की तो आ गया 2 दूनी 4, और x की गुणा जब y में की तो आ गया xy, हाँ 4xy। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका आंसर आ चुका है 4 और xy। अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो मान लो मैंने यहां लिखा 5y गुणा 9y, अब इसका आंसर बताएं। चौदह वाई 14y²। हाँ पर आपने इनको बेटा जमा कर दिया, ये गुणा हो रहे हैं, 9 और 5 को हम गुणा करेंगे। ठीक है, विशु आपका आंसर ठीक था पर इसमें देखें तो आपने y को अकेला रखा है, y की गुणा जब y में करेंगे 45y²। हाँ अभी का आंसर ठीक आ रहा है, सीमा आपका आंसर ठीक है और जिन्होंने बोला बेटा जो आपका आंसर भी ठीक है। हाँ तो देखो होता क्या है, संख्या बेटा माइक ऑफ कर, अच्छा कोई कुछ कह रहा है, हाँ ठीक है, संख्या की गुणा संख्या में कर दो, बिल्कुल सिंपल है, संख्या की गुणा संख्या में कर दो तो 5 9 आ जाएगा आपके पास बच्चों 45, और y की गुणा अब आपने y में करनी है तो लिख लो कोने में लिख लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिख लो y गुणा y। तो y की गुणा जब y में करेंगे तो y खुद को बार बार गुणा कर रहा है, कितनी बार y लिखा गया है, एक बार 2 बार, तो घात में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आ गया y और उसकी घात में 2, तो 45y की घात 2 ये सही उत्तर है। 45y भी गलत हो जाएगा या जैसे आपने जमा कर दिया था तो वो भी गलत हो जाएगा, सही कौन सा होगा जब आप इसको घात में लिखोगे। ठीक है, तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर अलग अलग चर हो तो उनको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, संख्या को तो दोनों केस में गुणा करना है, यहाँ पे भी संख्या की संख्या से गुणा, यहाँ पे भी संख्या की संख्या से गुणा, तो गुणा तो संख्या को दोनों केस में करना है, पर अगर चर अलग अलग होंगे तो उनको ऐसे चिपका के लिख देना, अगर चर एक जैसे होंगे तो उत्तर घात में आएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम पोल की तरफ। 9
z मल्टीप्लाई बाय 3z मल्टीप्लाई बाय 2z। चलिए अब अपना आंसर बताएं। मैं 54 z की घात 3। 34 स्क्वायर 3। 34 नहीं बेटा, हाँ किसने कहा 54? उसके बाद कपिल आपने क्या कहा? 54 सॉरी 34 54 z की घात 3। ठीक है। थोड़ी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो रही शायद गुणा में बेटा, तो उसको ठीक करें हिमांशु, शायद गुणा में गड़बड़ हो रही होगी। सीमा का आंसर भी ठीक है। हाँ तो देखिए कैसे इसको गुणा करेंगे। पहले तो जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं उन सभी की गुणा आपस में कर दीजिए। तो 9 की गुणा पहले 3 में करो तो 9 3 आता है 27, और 27 की गुणा अब 2 में करो तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 14 का 4 यहाँ पर हासिल 1 चली गई, 2 दूनी 4 तो 1 5। तो संख्या की गुणा संख्या से करने पर आ गया 54 54। और z की गुणा हमने z यहाँ पे देखिए z कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 2 3। तो z है जो खुद को बार बार गुणा कर रहा है। कितनी बार लिखा गया है? 1 बार 2 बार, सॉरी 1 बार 2 बार 3 बार, तो घात में यहाँ पर 3 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट? संख्या की गुणा संख्या से हमेशा किया करना, और चर की गुणा हमेशा चर से करनी होती है। ठीक है, चलिए तो अभी कुछ छोटी सी चीजें देख लेते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम गुणा करते हैं, जैसे कि देखो x की गुणा जब x में करते हैं तो x का स्क्वायर x की घात में 2 आ जाता है। लेकिन जब आप x को x में जमा करते हो, एक x आपके पास पहले से था, एक x किसी ने आपको दे दिया, तो आपके पास कितने x हो गए? 2x 2। तो ये आ जाएगा 2। देखो गुणा करने पर घात में उत्तर होना चाहिए, जमा करने पर बस उसको जैसे हम जोड़ते हैं सिंपली वैसे जोड़ देना है कि 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, 4 सेब है, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। लेकिन जब भी गुणा हो रहा होगा तो हमेशा घात में आंसर आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, बाकी और ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बस एक छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, x गुणा x को भी 2x लिख लेते हैं, तो ऐसा ना करें। x गुणा x बराबर है x की घात 2। चलिए बताइए जब आप x की गुणा 1 में करोगे तो आपके पास क्या उत्तर आएगा? x एकम 1x नहीं, x की गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x। किसी की भी गुणा 1 में करते हैं, 5 की गुणा 1 में करते हैं 5 आता है, 6 की गुणा 1 में करते हैं 6 ही आता है, तो x की गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि x की जमा 1 में करो तो अब आपका उत्तर क्या आएगा? 1x नहीं, कोई इसका आंसर बताना चाहता तो फटाफट से बताएं। यहाँ देखिए ये जमा हो रहा है, और हमने क्लास के शुरू में ही डिस्कस किया था कि सिर्फ समान पद ही आपस में जमा होते हैं और घटाए जाते हैं, सिर्फ समान पद। तो क्या x और 1 समान है, समान पद है? यस और नो? नो नहीं है। तो जब ये समान पद ही नहीं है तो बच्चों ये हल भी नहीं होगा, मतलब ना ये जमा होगा, और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो ये माइनस भी नहीं होता। जब ये समान पद ही नहीं है तो ना हम इसको जोड़ सकते ना इसको घटा सकते, और जब इसको हल ही नहीं कर सकते तो इसका उत्तर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये आगे हल नहीं होगा। गुणा में तो x से कम x आ गया, पर जमा में यही हमारा उत्तर माना जाएगा। तो अब आपको समझ आया कि गुणा और जमा में क्या अंतर है। जमा घटाव सिर्फ समान पद के बीच होता है, लेकिन गुणा किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी एक और करते हैं, देखते हैं आपको कितना अभी समझ आया। अब देखिए y की गुणा जब आप 2y से करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सोच समझ के। y स्क्वायर। ठीक है,
तो बिल्कुल सही है। संख्या की गुणा संख्या में करनी है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता ही होता है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, 2 की गुणा इस 1 में कर ली तो आ गया 2 एकम 2, और y की गुणा y में कर ली तो आ गया y की घात 2। y3 नहीं आएगा बेटा, y3 नहीं आएगा। जब गुणा करेंगे तो y3 नहीं आएगा, 2y² आएगा, क्योंकि संख्या की गुणा संख्या से करो 2 आ गया, y की गुणा y से करो तो y² आ गया। अगला देखते हैं, y जमा 2y, इसका बताइए। तो क्या ये दोनों समान पद हैं? पहले तो ये देखो, क्या ये दोनों समान पद हैं? नहीं, यस, ये दोनों समान पद हैं, क्योंकि इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। समान पद हैं तो इसका मतलब ये आपस में जमा हो जाएंगे, तो जमा कर लो। 2y में एक और y को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3y। 3y। ठीक है, 3y। तो अभी देखिए बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। ध्यान से यहाँ पर देखो, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जब आप समान पद को जमा करते हो तो वो जमा हो जाते हैं, उत्तर आ गया 3y। जब आप गुणा करते हो तो संख्या की गुणा संख्या से करनी होती है, 2 की गुणा 1 से की तो 2 आ गया, और y की गुणा y से करनी है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर y गुणा y, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात में 2, इसलिए मैंने यहाँ लिखा y की घात में 2। ठीक है, y की पावर 2। तो अभी करते हैं आगे आखिरी उदाहरण, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। 2z की घात 2 गुणा 3zy, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा जब आप इसको गुणा करेंगे तो? z स्क्वायर y। मैम 6z की घात 3y। ठीक है, और जो अपना आंसर बताना चाहते हैं? 6z का रूट और y। z का रूट नहीं होगा बेटा, रूट नहीं बोलेंगे उसको। मतलब आप ये बताएं कि घात में कितना आएगा, 1 2 3 ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, 3z की घात देखो और y। ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखें। हाँ, हमने संख्या की गुणा संख्या से करनी है, तो सबसे पहले तो 2 की गुणा 3 से करो, तो 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी हो जाता है हमारा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक z है और एक z यहाँ पर है, तो z लिखो, इसकी घात में 2 है, इसकी घात में 1 है, तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, जमा हो जाती हैं, और इसका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3, z की घात 3, और y का y अकेला यहाँ पर रह जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ जान लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले जब हम अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे, हमने जो है वो घातांक के नियम भी पढ़े थे, है ना। घातांक के नियम हमने पढ़े थे, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपके जो बेस मतलब कि आधार अगर आपके एक जैसे हैं कि ये भी z है, ये भी z है, लेकिन यहाँ पर z की घात 2 है, यहाँ पर z की घात 1 है। फिर से सुने, ये भी z है, ये भी z है, यहाँ पर z की घात 2 है, यहाँ पर z की घात 1 है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज 2 बार, अच्छा एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए पहले, जो चीज खुद को गुणा कर रही है, 2 बार गुणा कर रही है, उसको एक ही बार लिखेंगे और उसकी घात को आपस में जमा कर लेंगे। ऐसा कब होगा? जब आपके आधार एक जैसे होते हैं, घात अलग होती है और वो गुणा होते हैं। गुणा के केस में ऐसा होगा, z को एक बार लिखेंगे और उसकी घात को जमा कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर आ रहा है z की घात में 3। बाकी अगर आपने इसको गुणा करके किया तब तो बहुत अच्छे, तब आपका आंसर तब भी ठीक है, और ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए हमारा यहाँ पर z की घात कितनी आई? 3, और y अकेला था तो y अकेला ही रह गया, और संख्या की गुणा संख्या से कर ली तो 3 दूनी आ गया 6। ठीक है, तो अभी एक और ऐसा क्वेश्चन करके बताएं। अब थोड़ा सा बड़ा उसमें मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, फिर उसको आपने हल करके बताना है। तो मान लो x की घात यहाँ पर 4 है और y की घात है 10, गुणा में x की घात 10, y की घात 5, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? ध्यान y रखना। की घात x की घात 14, y की घात 15। हाँ,
ध्यान रहे कि x x को गुना 14 y 15। x को x से गुणा करना है और y को y से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नियम लगा लेते हैं। सबसे पहले अपने इस चर को लिख लीजिए, x मैंने लिख लिया। यहाँ पर x की घात 4 थी, यहाँ पर x की घात 10 है और ये गुणा हो रहे हैं। तो जब चर के साथ एक ही तरह के चर जब गुणा हो और उनकी घातें बहुत अलग अलग हो तो उनकी घातों को जमा करके फाइनल आंसर आता है। तो जमा कर दो, x लिख दिया, x के पास पहले 4 था, फिर 10 था, 10 जमा 4 आ गया 14। और y की बात करें तो y के पास पहले यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 5 था, तो y की घात आ गई 15। ठीक है, तो ऐसे इन सवालों को हल किया जाता है जब आपके पास एक ही चर हो, बहुत बार लिखा गया हो पर हर बार घात उसकी अलग अलग हो, तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हो। चलिए, तो अभी एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे अब हम पोल में। उससे पहले आप मुझे बस इतनी सी बात बताएं कि क्या ये जो चीज यहाँ पर लिखी गई है इन्हें हम आपस में जोड़ सकते हैं, यस और नो? बस यस और नो में अपना आंसर दीजिए। ये जो लिखा गया है क्या ये आपस में जुड़ पाएंगे? नो नो नो। नो, नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों नहीं जुड़ पाएंगे? क्योंकि बच्चों ये समान पद नहीं है। इसके पास z की घात 2 है और इसके पास z और y है। इनके चर बराबर नहीं है, चरों की घात बराबर नहीं है, तो ये समान पद नहीं है। और जब ये समान पद ही नहीं है तो इनको ना हम जोड़ सकते ना घटा सकते, इनको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी। और एक सबसे जरूरी बात, जब आप एक पदी की गुणा एक पदी के साथ करोगे तो उत्तर में भी एक पदी ही आएगा। हमने इनको गुणा किया तो उत्तर हमारा आया था 6z³ y। ये भी एक पदी है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि इसके बीच में कोई साइन ही नहीं है। जब तक जमा या माइनस का चिन्ह नहीं आ जाता पदों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक ही पद माना जाएगा। तो एक पदी को गुणा एक पदी से करोगे तो उत्तर भी एक पदी ही होगा। एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद पोल में करेंगे। 8a गुणा 2a, बताइए इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम 16a²। 16a² 16a² 2। बट इसका एक ही मतलब होता है। अगर आप 16a² बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि घात 2। ठीक है, तो √2 या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 16 की घात 2 या फिर 16a²। ठीक है, a² को ही हिंदी में a की घात 2 कहा जाता है। ठीक है, तो आप a² बोलो या a की घात 2 बोलो, एक ही बात है। सबसे पहले संख्या की गुणा संख्या में कर दीजिए, तो 8 की गुणा 2 में कर दी तो 8 दूनी आ गया 16। उसके बाद इस a की गुणा a में कर दो। a को जब a से गुणा करोगे तो उत्तर में आ जाएगा a की घात 2। क्यों आया? क्योंकि a को a से गुणा हम कर रहे थे। ठीक है, कौन गुणा हो रहा है? a गुणा हो रहा है। कितनी बार? 2 बार, तो घात में 2। सभी को ये ऐसे क्वेश्चन एकदम समझ आ गए हैं? किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि पोल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वहां पर फिर आप घात की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, घात को मत भूलना, और संख्या की गुणा संख्या से और चर की गुणा चर से। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए चैट सबकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसे देखिएगा। ये कह रहे हैं कि 5x को गुणा करना है 3x से। ध्यान रहे, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, इसका आंसर पोल में देना होता है। पोल में कैसे जाना है, कैसे उत्तर देना है, मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए पोल ऑन कर देते हैं पहले। तो ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 15x, दूसरा ऑप्शन है 5x, तीसरा ऑप्शन है 15x की घात 2 और चौथा ऑप्शन है 10x की घात 2। तो ध्यान से अपना आंसर कीजिएगा। पोल में आंसर देने के लिए आपने करना क्या है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे। सबसे नीचे नीचे देखिए, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएगा ऐसे, देखिए यहाँ पर 1 पोल एक्टिव,
फिर आपने इस पे भी क्लिक कर देना है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, पर आपको ऐसा नहीं पता होगा कि किस ऑप्शन में क्या है, वो आपको स्क्रीन पे जाके देखना होगा, वहां से अपना आंसर डिसाइड करना होगा, फिर पोल में जाके आंसर देना है, फिर वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वोट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका उत्तर मुझ तक पहुंच जाएगा। वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका उत्तर भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करने के लिए आपको बताऊं तो जो जहां पर 3 बिंदु थे ना, उसी के साथ में एक हाथ भी बना हुआ है, उस हाथ पे बस ऐसे एक बार क्लिक करो, सिर्फ एक बार, तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के उत्तर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो कपिल, अंजू, अजय, सीमा, सत्यम, हिमांशु, भवित, युवराज, अशोक, विशु, राहुल, नितिन, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। साहिल राव जी के नाम से जो है वो भी अपना आंसर दे चुके हैं, क्योंकि इन सभी के हैंड रेज्ड है। इनके अलावा जिन बच्चों ने उत्तर दे दिया है वो भी अपने हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें, मतलब ऐसे हाथ उठाएं, ऐसा उसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 19, 20, 21, 22 बच्चे। 15 में से 13 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, पर कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। अभी देखते हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 7 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दें। कोमल और अंशु जी के नाम से जो है दीपांशु, नितिन, जतिन, दीपक जी के नाम से जो है दीपा, अंतिम, सभी अपने आंसर दे दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि तभी आपका पोल के रिजल्ट में बच्चों नाम आएगा, नहीं तो नाम नहीं आएगा। अभी 15 बच्चे, ठीक है, अभी तक 15 ही बच्चों के आंसर आए हैं। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी तक देखिए सिर्फ 16 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो अभी भी मौका देती हूँ मैं कि सभी अपना आंसर दे दीजिए। अब 17 बच्चों के आंसर आए, तो आंसर जरूर दे, पोल में आंसर देना बच्चों, अगर आपको नहीं आता है तो मुझसे पूछो। 6 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, प्लस 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया, इसका मतलब 9 बच्चों को अभी भी इन क्वेश्चन में डाउट है। बाकी सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक थे, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छे। तो कैसे होगा, संख्या की गुणा संख्या से करनी थी, 5 दिए हो जाता है 15, और चर की गुणा चर से करनी है, एक्स की गुणा एक्स से करनी थी, तो आ जाएगा एक्स की घात में 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने, किसी ने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया था, किसी ने डी को, और ए, ये तीनों ही गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही है। तो अभी बताएं। सॉरी, जिन बच्चों का गलत हुआ, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछे, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दे। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, इसमें किसी का डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल करने से पहले एक सवाल यहां पे कर लेते हैं। चलिए, 6a मल्टीप्लाई बाय 7ba मल्टीप्लाई बाय b की घात 2। चलो, गुणा करके अपना अपना आंसर आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। घात लगाने में दिक्कत होती है ना चैट में, तो ऐसे लिख लो, a लिख लो, उसके आगे संख्या लिख लो, तो मैं समझ जाऊंगी कि इसकी घात है। b लिख लो,
उसके आगे संख्या लिख लो तो मैं समझ जाऊंगी कि आप कह रहे हो ये इसकी घात है। मैम स्क्रीन नहीं नजर आ रही। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, बताइए इसका आंसर। किसी को स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? अच्छा आ रही है। हाँ तो आंसर लिखे हैं बच्चों ने, मैं देखती हूँ, एक मिनट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नजर आ रही बेटा आपको स्क्रीन, तो आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, संख्या की गुणा संख्या में करेंगे। 6 की गुणा 7 से करो, 7 6 आता है 42, ठीक है। अब देखो तो इस a की गुणा a के साथ करनी है। जब आप a की गुणा a से करोगे तो क्या आएगा, a की घात 2, ठीक है। जब a की गुणा a से करते हैं तो देखो a गुणा a करते हैं तो आता है a स्क्वायर। इतना भी सभी ने कर लिया। उसके बाद जब हम b को गुणा करेंगे तो b की गुणा b की घात 2 से करनी है। तो अभी अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था, कि अगर घातें अलग अलग हो और आपका चर एक ही हो, तो b हमारा एक ही था, यहाँ पर इसकी घात 1 है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, कोई घात इसकी लिखी नहीं गई है, पर हमें पता है कि इसकी घात यहाँ पर 1 है, इसकी घात यहाँ पर 2 है। तो बताइए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे या घटा देंगे? फटाफट से बताइए। जमा। जमा जमा करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सभी ने जमा करेंगे। 2 में 1 जोड़ दो तो आ जाएगा 3, इसीलिए इसीलिए b की घात आई 3 और a की घात में 2 ही रहेगा। इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो y टाइप कर दे, फिर करते हैं हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो भी एक सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। मैंने आपको अभी भी समझाया कि हमेशा चर को ध्यान से देखना है। अगर x होगा तो उसकी गुणा पहले x से ही करनी है, y होगा तो y से ही करनी है। एक सवाल मेरा मन कह रहा है कि एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ डाउट अभी है बच्चों को। तो 5h गुणा 6 h स्क्वायर p गुणा p h, चलो इसको करो। 30 क्या 30h की घात 4 और p की घात 2। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर संख्या की गुणा संख्या में 5 के 30, h की गुणा h के साथ, जितने भी h हैं सभी के साथ। यहाँ पे h की घात 1 है, यहाँ पे भी h की घात 1 है, यहाँ पर h की घात 2 है, तो जोड़ दो, 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, तो h की घात 4। p की गुणा p से करेंगे तो p का स्क्वायर या p की घात 2। चलिए तो अभी करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में, ताकि मैं जान सकूं कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बिल्कुल साधारण सा सवाल है, एकदम अच्छे से इसको देखिएगा और हल कीजिएगा। 5x 2xy और y की घात में 2, इनको आपने करना है आपस में गुणा। माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा, आंसर सभी अपना अपना देंगे तो पोल में जाकर के देंगे, ठीक है। अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और डिसाइड कर लो कि किस ऑप्शन को आप अपना आंसर मानने वाले हो। ऑप्शन अगर आपको नजर नहीं आ रहे बच्चों तो आप देखिए फोन की स्क्रीन को जूम कर सकते हो, ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे, ठीक है। ऐसे आप जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बिल्कुल आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और मैं भी यहाँ से ऑप्शन एक बार बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए 10xy, ऑप्शन नंबर बी 5x की घात 2 y की घात 2, ऑप्शन नंबर सी
10x की घात 2 y की घात 3, ऑप्शन नंबर डी 5x की घात 2। चलिए अभी अपना अपना आंसर दीजिए। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 8 बच्चों के अभी आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 22 बच्चे। देखिए जिन बच्चों ने पिछले सवाल का आंसर नहीं दिया था वो सभी बच्चे इस बार आंसर जरूर दें। सही आंसर होगा, गलत उत्तर होगा, वो बहुत बाद की बात है, पर अभी के लिए पोल में सभी ने आंसर देना है, तभी तो हमें पता चल सकेगा कि कितनों को डाउट है, क्या डाउट है, कहाँ डाउट है ना। कभी कभी आपके आंसर जो आप सिलेक्ट करते हो उन आंसर को देख के भी हमें गलती समझ आ जाती है कि कहाँ पे गलती हुई होगी। इसलिए सही गलत बहुत बात की बात है, कोशिश सभी करेंगे, आंसर सभी देंगे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, गड़बड़, हाँ तो देखिए अभी मैं आंसर देख के बता सकती हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है। तो मुझे समझ आ गई कि गलती कहाँ हुई, तो वो मैं उनको उनकी गलती को सुधार सकती हूँ अब, है ना। तो बाकी बच्चे भी आंसर दें। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। राहुल, कोमल, नितिन, जतिन, दीपा, विक्रम, धीरज, अंतिम, हर्षण, निखिल, आंसर दे दीजिए। ठीक है, राहुल ने आंसर दे दिया क्योंकि उनका हैंड रेज्ड है। अच्छा, नितिन ने भी आंसर दे दिया, उनका हैंड भी रेज्ड है। कपिल ने आंसर दे दिया है। हाथ फिर से हैंड डाउन करके दोबारा रेज करेंगे जिसने आंसर दे दिया है। ठीक है, भवित, अशोक, आप अपना आंसर दे दीजिए, या तो हैंड डाउन करके दोबारा रेज कर लीजिए। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो देखिए बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, आंसर दें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि पोल में आंसर कैसे देना है तो मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगी कैसे आंसर देना है, पर आंसर जरूर दीजिए। 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल में दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर, 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तब तक के लिए आप लोग भी चैट में अपना अपना आंसर दे सकते हैं। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने संख्या की गुणा संख्या में करनी थी, 5 की गुणा 2 में करनी थी, तो 5 दूनी आ गया हमारे पास 10। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x की गुणा x में करो तो आ जाएगा x की घात 2। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर y है और यहाँ पर है y की घात 2, तो इसकी गुणा इसमें करनी थी, तो आ जाएगा y की घात में 3। 3 क्यों आया, क्योंकि इसके पास घात में 2 था, इसके पास घात में 1 है, घातों को हम जोड़ देते हैं। तो एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए में क्या गलती रही, गुणा तो आपने ठीक किया पर इसमें घात नहीं थी। देखो इसमें घात नहीं थी, इसमें लिखा है बस 10xy, तो इसलिए ये गलत है। एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, तो देखो आपकी घात तो सही थी, सॉरी घात भी गलत है, इसमें घात सही नहीं है, सिर्फ x की घात सही थी, बाकी गुणा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, डी भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल, उसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है पोल में, उसको भी हम आज की डेट में ही सॉल्व करेंगे। चलो अभी आप मुझे बताएं, अगर ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए, इसका उत्तर मुझे बताएं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल है। ए दिखा मुझे यहाँ, एक ए दिखा मुझे यहाँ,
इस a की गुणा मैंने इस a से कर दी, तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर। b दिखा मुझे यहाँ, एक और b दिखा मुझे यहाँ, इस b की गुणा मैंने इस b से कर दी, तो b स्क्वायर। c दिखा मुझे यहाँ पर और एक c दिखा मुझे यहाँ पर, इसकी गुणा आपस में कर दी तो आ गया c स्क्वायर या c की घात 2। a की घात 2, b की घात 2 और c की घात 2 नहीं, ए बी सी 2 नहीं, a 2 b, मतलब कि a की घात अलग से 2, b की घात अलग से 2, c की घात अलग से 2, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी जैसा आपने लिखा है ए बी सी पूरे की घात 2, तो उसको लिख सकते हैं ऐसा, पर इसमें ऐसा नहीं लिखना है, इसमें सबको अलग अलग घात ही हमने देनी है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अलग सा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए की घात 3 बी गुणा बी की घात 3 डी, बताइए। मैम एक की घात 3 ए बी की की घात घात 4 ठीक है, ए की घात 3 बी की घात 4 डी। ठीक है। ए की घात 3 है, 3 ही रहेगी क्योंकि ए के साथ गुणा करने के लिए कोई है ही नहीं, है ना। बी को इससे गुणा कर दिया तो बी की घात कितनी आ गई 4, और डी अकेला था तो डी को अकेला ही रखेंगे, ठीक है। ए क्यूब बी की पावर 4 और डी अकेला का अकेला। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ध्यान से सवाल को देखिएगा। x है फिर y है, y है फिर z है, z है फिर x है, तो इनको आपने करना है गुणा। ऑप्शन ध्यान से देखना, मैंने कहा अगर आपको नहीं नजर आ रहे हैं ऑप्शन तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा और गलत ना करें, क्योंकि सभी ऑप्शन एक जैसे ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे, बस घात का फर्क होता है सभी ऑप्शन में, बाकी लगभग लगभग सेम ही हमें दिख रहे होते हैं, इसलिए स्क्रीन को जूम जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर बी है, बेटा अपना माइक ऑफ रखें, आप अभी माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है, ठीक है। माइक बेटा आप रखें, माइक ऑफ रखें। ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक मिनट, मुझे लगता है मुझे यहीं से माइक ऑफ करना पड़ेगा, एक मिनट रुकें। चलिए, और ऑप्शन नंबर सी है एक्स की घात 2 वाई की घात 3 जेड, और ऑप्शन नंबर डी है एक्स वाई की घात 3 और जेड। अपना अपना उत्तर दीजिए सभी बच्चे अब पोल सेक्शन में। 5 बच्चों के अभी तक उत्तर आ चुके हैं और 5 के 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 20 बच्चे। आंसर भी दे, हैंड रेस तो कर रहे हैं सभी, पर आंसर भी दीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। बार बार हैंड रेज ना करें, एक बार आपने हैंड रेज कर लिया है, हमें पता लग गया है, तो बार बार हैंड रेज ना करें, इसको एक ही बार क्लिक करें। बार बार क्लिक करेंगे तो वो डाउन होता जाएगा, एक बार उसको क्लिक करो फिर छोड़ दो। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दीजिए। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने अपना उत्तर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। आप सभी को पता है कि पोल ओपन हो चुका है, पोल में आंसर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दे दो। थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस समय तक सभी अपना अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब 7 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, पर सभी आंसर दीजिए। 6 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। 14 ही बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। इसका मतलब शायद उन्हें कोई ना कोई डाउट रहा होगा क्वेश्चन में, इसलिए वो आंसर नहीं दे पा रहे। चलिए, चैट ओपन हो चुकी है, अपना आंसर अब वहां पर दे सकते हैं। मैम एक चैट भी बंद है और क्वेश्चन वाला भी नहीं खुल रहा और आपने माइक भी बंद कर दिया, कैसे आंसर दूं? ऑन है, अभी देखें चैट ऑन है, माइक भी अब ऑन है। उस टाइम मैंने माइक ऑफ की क्योंकि उस वक्त आप आंसर नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि वो एक तरह से आपका टेस्ट मैम हो बी रहा बी होता है। मैम बी ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन भी नहीं माइक हो ऑफ रहा कर था। ले, माइक ऑफ कर ले बेटा। हाँ, तो उस वक्त आंसर नहीं देना है माइक में, क्योंकि वो सभी बच्चों का एक तरह से टेस्ट हो रहा होता है ना, तो उसमें फिर एक तरह से वो चीटिंग हो जाएगी, इसलिए उस टाइम आंसर नहीं देते हैं। अभी आप आंसर दे सकते हो, अभी आंसर आपने दे दिया तो माइक ऑफ कर ले। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यों है तो जान लेते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद y की मल्टीप्लाई y में करोगे तो आ जाएगा y स्क्वायर, या मतलब कि y की घात 2। z की गुणा z में करोगे तो आ जाएगा z की घात में भी 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि बहुत से बच्चों का, 14 में से मेरे ख्याल से 13 बच्चों का सही था। एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। तो अगर अभी सभी को समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर बी सही क्यों है, तो वाई टाइप कर दो। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। वैसे एक बच्चे का नहीं, 7 बच्चों का उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि 6 बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया था और एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे एक पदी को एक पदी से गुणा करना है। अब हम सीखेंगे कैसे एक पदी से द्विपद को गुणा करना है। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें एक नियम लगता है, उसको हम सीखेंगे और फिर क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होंगे। ठीक है, तो एक पदी देखो, बाहर जो लिखा गया है वो एक पदी है और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है वो है द्विपद। तो हमने अब इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करनी है। कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज बच्चों ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, वो बाहर लिखी गई चीज ब्रैकेट के अंदर लिखे गए पदों से बारी बारी गुणा करती है। ठीक है, जो भी चीज बाहर लिखी गई है, चाहे वो संख्या हो, चर हो, चाहे वो चिन्ह ही क्यों ना हो, बाहर लिखा गया है ए, तो इसका मतलब ये जो ए है ये पहले बी से गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो सी से भी गुणा करेगा। तो देखते हैं कैसे गुणा करेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ए की गुणा पहले बी में होगी तो ए गुणा बी, बीच में देखिए जमा का निशान है तो यहाँ पे भी जमा लगा दो। फिर यही वाला ए जो बाहर लिखा गया है ये दोबारा से यहाँ पे लिखा जाएगा, दोबारा से आप इसी ए को यहाँ पर लिखोगे, लेकिन अब की बार इसकी गुणा सी के साथ होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी। ये सभी को समझ आया क्या हुआ, बाहर लिखी गई चीज बारी बारी से अंदर की चीजों से गुणा करती है। पहले ये पहली जो लिखा गया है उससे गुणा करेगा, फिर जो बाद में लिखा गया है उससे गुणा करेगा। चिन्ह की बात करें तो जो चिन्ह इनके बीच में है वही बाहर लगता है जब जमा वाले हो सारे। ठीक है, माइनस वाला आएगा तो सीखेंगे कैसे करना है, अभी हम जमा वाला सीख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये माइनस वाला क्वेश्चन है लेकिन हम जमा वाला पहले करेंगे। आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। एल बाहर है, अंदर है एम जमा एन, तो बताएं आप इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप बताएं फिर मैं बताऊं। एल एन प्लस में एल एन, फिर दोनों प्लस करेंगे तो एल एम प्लस में ठीक है, एल हाँ ठीक है, में LN हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा, देखो एल बाहर लिखा गया है, इसका मतलब ये एल जो है वो अंदर गुणा करेगा। तो इस एल ने, हाँ एल इस एल ने, स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर नहीं स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर नहीं आएगा प्लस होगा। बेटा, नहीं होगा, क्योंकि ये समान पद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, बेटा माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले।
हाँ अभी समझते हैं क्यों नहीं होगा। देखो तो L की गुणा पहले M में करेंगे तो आ जाएगा L गुणा M, और इसी L की गुणा N में भी करनी है तो जमा का निशान, मैंने कहा जो निशान यहाँ पर है वही निशान यहाँ पे लगा देना। तो अभी के लिए हमने इसी को कॉपी कर लिया और इसी L को उठाइए और अब N से गुणा कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा LM जमा LN। अब L स्क्वायर क्यों नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पद समान पद नहीं है। इसके पास जो चर है वो LM है, इसके पास जो चर है वो LN है। तो M अलग हो गया, N अलग हो गया, तो ये समान पद ही नहीं है। और जब ये समान पद ही नहीं है तो इनको हम जमा भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसमें से L को कॉमन लेना चाहते हो तो L को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा M जमा में N, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन के बराबर ही बन जाएगा। तो अभी समझ आया सभी को कि ये जमा नहीं हो सकते। क्यों जमा नहीं हो सकते, क्योंकि ये समान पद नहीं है। अच्छा कब ये जमा हो सकते थे, अगर मान लो यहाँ पर भी LM, बेटा अभी 1 मिनट है पूरा तो अभी गुड नाइट नहीं होगा, और ये भी LM है। अब देखो इसके पास भी LM, इसके पास भी LM, दोनों के चर एक जैसे हैं, तो अब ये जमा हो सकते हैं। और जमा होके क्या बनेगा, ये स्क्वायर में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो गुणा के केस में होता है। अब बताइए जमा करके अपना अपना आंसर बताइए। LM में LM को ही जमा करो, 2LM 2LM, ठीक है, वेरी गुड, 2LM। तो बस यही था इसमें। चलिए तो अभी क्लास का टाइम हो चुका है और अगली क्लास में हम दोबारा इसको सीखेंगे। तो आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि होगी अब वीरवार को, ठीक है।